बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद है अल्लाह से कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को अपने घर में हंसता बसता और खुश व खुर्रम रखे। आज आप लोगों के साथ सर्दियों के लिहाज से बहुत अच्छी और बहुत ही हेल्थ बेनिफिट भी इसके बहुत ज़्यादा है। तो अगर बताने एक एक चीज़ की लग जाऊं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आज आपके साथ चीड़ जो गोंद की पिनी है वो शेयर करूंगी रेसिपी। और ये बहुत अच्छी है सर्दियों में, जिसके न्यू बॉर्न बेबी पैदा होते हैं तो उन लेडीज़ के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सब के लिए इसमें बहुत बेनिफिट अल्लाह ने रखी है। और ये ख़ास कर सर्दियों का एक तोहफ़ा है। तो मैंने कहा मैं बना रही हूँ, आपसे रेसिपी शेयर करूँ। और ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत टेस्टी होती है। तो ये मैंने 1 कप कोकोनट होल लिया है और उसको फिर मैंने कद्दूकश कर लिया। ये 1 कप मैंने काजू लिए, 1 कप मैंने बादाम लिए, 1 कप मैंने अखरोट और 1 कप मैंने पिस्ता। और जो गोंद है ये बिल्कुल बारीक वाली है, बहुत अच्छी। देखे अगर आपको नज़र आए तो ये बिल्कुल सेवइयों की तरह है, ये बहुत अच्छी वाली है। और इसको मैं देसी घी में बनाऊंगी और इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करूंगी, वो भी साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं बताती जाऊंगी। इधर मैंने एक पैन लिया, इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया। अब इसमें मैं देसी घी 1 पाव के करीब डालूंगी। इधर आपको मैस लगेगा, लेकिन मैंने एक चॉपर का जो छोटा होता है जग वो लिया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सौंफ, बहुत अच्छी होती है हाजमे के लिए भी, तो 1 टेबल स्पून में इसमें सौंफ डाल लूँगी। और 3-4 जो है सब्ज़ इलायचियाँ, इसका भी जायका बहुत अच्छा होता है, ये मैं डालूँगी। और इसमें 2 टेबल स्पून, बाकी तो मैं इसको शक्कर में बनाऊँगी गुड़ वाले, लेकिन इसको पीसने के लिए सिर्फ 2 टेबल स्पून इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी, चीनी। और इसके साथ इसका पाउडर मैं बना के पीस के रख लूँगी। ये देखिए मैंने पाउडर बना लिया मोटा मोटा। इसको मैंने चॉप भी नहीं है, बस बारीक पाउडर से बना लिया। बीच में थोड़े थोड़े साबुत सौंफ छोड़े हैं। अब इधर 1 पाव घी में हाफ अभी डाला है, इसको मैं गरम कर रही हूँ। और इस पे मैं करूँगी जो है गम्स जो है उसको मैं पॉप करूँगी, भूनूँगी हल्की आंच पे, थोड़ा थोड़ा करके। बिल्कुल हल्की आग रखनी है कि ये अंदर तक पक जाए। ये थोड़े सख्त होते हैं और घी को गरम करना चाहिए खूब। जब गरम होगा तो ये आप ये खाएं। आपको अगर कमर में तकलीफ़ है, जोड़ों में दर्द है, आपने मॉर्निंग में सुबह उठ के तो 1 कप दूध के साथ ले लेनी है। फिर 40-50 मिनट बाद आप नाश्ता कर ले। और रात को सोते हुए 1 कप नीम गर्म दूध के साथ 1 पीनी आप खा के सो जाए। जितनी सर्दियाँ हैं इसमें आप खाएं और इसका मज़ा भी उठाएं। और बेनिफिट बहुत ज़्यादा है आपको ख़ुद। और जिसने छिले में खाए, जिस लेडीज़ के बच्चे पैदा होते हैं छिले में, तो उसके तो वारे नहीं आ रहे हैं कि ये अंदर तक हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कर लेती है। और माशाल्लाह देखिए ये पॉप हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको सबको निकालती जाऊंगी, इकट्ठा करके फिर मैं आपको एक दफ़ा दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने एक निकाल दी है और अब इधर और मैंने डाल दी है। ऐसे करती जाऊंगी। और ये जो है 150 ग्राम है चीड़। इसको चीड़ भी कहते हैं, गम भी कहते हैं, गोंद भी कहते हैं। आपकी ज़बान में जो ऐसे कहते हैं आप समझ तो गए कि ये भी दरख्तों से निकलती है, उनकी एक लेस होती है। और ये जॉइंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये ज़रूर सर्दियों में बूढ़ों को, ख़ासकर जेंट्स को तो ये देने चाहिए, लेडीज़ को, बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए। और ये देखें हल्के हल्के आंच पे पॉपकॉर्न हो रहे हैं, सारे पॉप होते जाएंगे। और इसको फिर मैं सारे निकाल के तो फिर बाकी आगे रेसिपी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इसको बहुत ना ज़्यादा छोड़ा जाता है कि ये बहुत नाजुक होती है, जल जाती है। ये चावल की तरह बारीक दाने हैं, लेकिन माशाल्लाह देखे वो इतने बड़े बड़े पॉप हो रहे हैं। तो हल्की आंच पे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, ये अभी आपको इतना फूले हुआ फील नहीं हो रहा है, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत बड़ा हो गया, अपने साइज़ से 4 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। देखें माशाल्लाह ये हमारे सारे पॉप हो गए हैं। अब बाकी जो
ऑयल गरम है, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बन जाती है। और इसको अब हम हल्की आंच पे इसको भी फ्राई करेंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो हम कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्राई करने से इसका टेस्ट नफी सा आता है, तो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो इसको हल्की आंच पे मैं भूनूंगी, क्योंकि इसमें अपना भी ऑयल होता है और ये जल्दी जल जाते हैं। तो बिल्कुल जैसे हम दम पे चीज़ रखते हैं, इस ऑयल में हम इसको भी फ्राई करके तो निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये फ्राई हो गए। अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह घी निकाल के और एक चॉपर है इसमें डाल दूँगी। ये चॉप करके तो डालेंगे, बहुत ज़्यादा मलीदा भी आटा नहीं बनाएंगे। अब बाकी जो घी था, मैंने 1 पाव लिया था, तो हाफ़ मैंने लिया था और हाफ़ मैंने रख दिया था। अब उसमें मैंने हाफ़ कप जो है मैदा और 1 कप जो है मैं घर का आटा, लाल आटा जो चक्की वाला होता है, इसको बिल्कुल हल्की आग पे भूनूंगी। बिल्कुल उसी घी में थोड़ा सा मैंने और ऐड किए और इसको खूब भूनेंगे कि इसकी बहुत अच्छी तरह खुशबू आ जाए। अभी ये ऑयल आटा तो कलर ब्राउन कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने हर चीज़ फ्राई की है, तो ये जो है ब्राउन है। लेकिन जब आपको आटे की खुशबू आए तो फिर आपने इसमें और चीज़ें ऐड करनी है। इसको बिल्कुल हल्की आग पे मैं भूनूंगी। मेन चीज़ इसकी अब यही है, वो तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो जाती है, टाइम थोड़ा सा इस पे लगता है कि ये आटा बिल्कुल हल्की आग पे आपने भूनना है और जब तक भूनते जाना है जब तक इसकी खुशबू ना आए आपको। जब आटा सूजी भूनते तो उसकी एक महक होती है सूंधी सूंधी, तो आप समझ जाएंगे कि ये भुन गया है। और एक अभी तो ये चिपक रहा है ना, तो फिर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ अब ये भुन चुका है। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी इससे गुठलियाँ भी बनी हुई है, ये भी ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल दानेदार ये हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा आटा अब रेडी है। ये देखिए अभी हमारा आटा बिल्कुल गोल्डन साइड पे जा रहा है और अब जो है बिल्कुल सूजी की तरह होता जा रहा है भुन के ना। तो ये इसका फिर ये है कि आप चम्मच मारेंगे तो आप 1 टेबल स्पून घी हम इसमें देसी और ऐड करेंगे। ये है बहुत ठंडा, तो इसका निकलना थोड़ा ये है, मैं निकाल के तो इसमें घी ज़रा ज़्यादा डलता है, कंजूसी नहीं करनी चाहिए घी में, कि ये है कि जितना गुड़ इतना मीठा, लेकिन देसी घी में ये बहुत अच्छा बनता है। अगर आपके पास कम है तो आप हाफ़ डालडा ले लें, ऑयल नहीं डालना, और हाफ़ जो है देसी ले लें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसका सारा जायका देसी घी से ही आता है। और अब हमारा आटा बन चुका है, तो आखिरी जो जायके के लिए, क्योंकि वो देसी घी का टेस्ट ख़त्म हो जाता है जब इसमें हम कुकिंग करते हैं, तो ये मैंने इतना डाला है कि बस इसका जायका थोड़ा सा इसमें बाकी रहे। बाकी तो नट्स भी उसमें फ्राई हुई है, लेकिन पक के वो जायका नहीं रहता जो आप कच्चा खाते हैं। ये हमारा आटा भुन गया, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। ये थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसमें हम चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। ये हमने जो शुगर और सौंफ और ये पीसी हुई थी इलायची, उसका पाउडर बनाया, वो डाल दिए। ये 1 कप हमने ब्राउन शुगर डाली है और जो ड्राई फ्रूट हमने पीसा हुआ था वो हमने सारा ऐड कर दिया इसमें। ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके इसमें बहुत बरकत होती है।
ये कद्दूकश खोपरा हमने डाल दिए और ये जो हमने गम्स किए ये हम मिक्स करेंगे हाथों से तो खुद ही चूरा होता जाएगा। और हाथ आपने साफ़ करने हैं। ये गरम गरम आपने करना है कि आटा गरम है ना, चीज़ें तो बाकी ठंडी हो गई है, आटा बहुत गरम है, लेकिन आपने हाथ साफ़ करके ड्राई करके, पानी बिल्कुल हाथों के साथ नहीं होना चाहिए। इधर जब ये सारा मिक्स हो जाए तो आप मीठा चख लेंगे। अगर मीठा बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर तो थोड़ा सा शुगर आप गुड़ वाली शक्कर और डाल लेंगे। शक्कर से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और हेल्दी भी होता है। अब इसमें हम हाफ कप जो है चार मगज़, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, तरबूज के बीज है, ये हम इसमें डाल लेंगे। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अपने हमने थोड़ा थोड़ा लेना है मुट्ठी में और इसको ऐसे दबा के रखना है। अगर आपने गोल बनाना है गोल बना ले, नहीं तो बस ये मुट्ठियाँ बनाते जाएं। थोड़ी देर आप रखेंगे तो ये मुट्ठी बनती जाएगी। मैं इसको मुट्ठी का शेप दे रही हूँ, आप गोल भी कर सकते हैं। गोल ऐसे बनेंगे लड्डू, और वो आप पे डिपेंड करता है। बस ये इतना इतना काफ़ी होता है कि ये बहुत हेवी होते हैं। तो इस तरह मैं सारे बना दूँगी। अगर मैं पूरे फुल बनाऊँ तो फिर तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। देखें माशाल्लाह से ये मेरे काफ़ी सारे बन गए हैं, सब मैंने बना दिए। अब इसको ठंडा करके तो मैं एयर टाइट किसी जार में भर दूँगी। और अगर आप शाम के टाइम खाते हैं तो आप ब्लैक कॉफ़ी के साथ भी, सिंपल कॉफ़ी उसके साथ भी आप ये खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और वरना अगर आपको दूध पसंद है तो आप फिर मस्ट रात को दूध के साथ लिया करें। और इसके फ़ायदे तो हज़ारों है कि बनाते बनाते रात ख़त्म हो जाएगी और ये नहीं होगा। बेनिफिट इतने इन सब चीज़ों की है, तो ज़रूर आप ये बनाएं और मुझे बताएं। इस रेसिपी से भी एक दफ़ा ट्राई करें और बिलीव मी, बहुत माशाल्लाह मैंने चखा है तो बहुत जायकेदार और बहुत टेस्ट, जो सौंफ और इलायची का जायका है ना, वो चार चांद इसमें लगा लेगा जायके में। एक दफ़ा आप ऐसे ज़रूर बनाएं और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताना। और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।